हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 12 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं शिवम गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश से, शिवम श्रीवास्तव अयोध्या से, वीरेंद्र कुमार अयोध्या से, पिंकू शर्मा विलसी बदायूं से, महक बांदा से और अफरान रजा बरेली से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जिनका आगे एग्जाम है, आप सभी अपने प्रश्न हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9452299436 पर आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, info.triplec@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी इस क्लास का पीडीएफ और इससे पहले का यानी कल का प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं। आप www.triplec.byfirst.com पर आएंगे। यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर पर जाना है और यहाँ से आप सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप लेटेस्ट जो कल एग्जाम हुआ था उसका पढ़ सकते हैं और आज का भी अभी कुछ समय के बाद में यहाँ पर 12 नवंबर का आ जाएगा, जिसे पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इसमें यह बताना है कि वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मोजाइक, ऑप्शन दिया है सफारी का, ऑप्शन दिया है याहू का और एज दिया है। एज मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ब्राउजर कौन सा नहीं है, इसका जवाब आप सभी बच्चे करेंगे। जो भी साथी आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी बच्चे इस क्लास को देख पाए। सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को कर लेना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कौन सा ब्राउजर नहीं है तो मोजाइक एक ब्राउजर है, सफारी भी है, एज भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर याहू आपका एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है। मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है ये पूछा है। व्हाट इज द एम ऑफ मनरेगा एक्ट। ऑप्शन दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाना, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए मनरेगा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, इनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना ही मनरेगा का उद्देश्य है। अगला सवाल है आपका रोज तथा कॉलम का मिलान क्या कहलाता है। जहां पर रोज और कॉलम का मिलान होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड, उसको हम सेल बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रोज बोलते हैं या बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। देखिए, जब हम रोज और कॉलम के मिलान की बात करते हैं, ये सवाल आपका कैल्क से पूछा गया है, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे रोज होते हैं। अब इसका जो इंटरसेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यानी ये जो पॉइंट बनते हैं, जो बॉक्स बनते हैं, इनको आप सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया लिनक्स में ch1 कमांड का इस्तेमाल क्या होता है। लिनक्स में ch1 कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, आप सभी को जवाब करना है। बहुत सारी लिनक्स यूनिक्स कमांड हमने अपनी वेबसाइट पर डाली हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ी हैं तो आपको पता होगा और इसका सही जवाब भी आप करके आए होंगे। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं ch1 कमांड का क्या काम है लिनक्स में, तो चेंज फाइल ऑनर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर आते हैं और आप सीधे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको लिखना है लिनक्स कमांड, ठीक है। आगे लिख दो आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी, इतना आप लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। पहला ही पोस्ट है, आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ पर आपको लिनक्स की कमांड मिल जाएंगी जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ch1 पूछा गया है तो आप यहाँ देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको
CH1 यहाँ दिया गया है 6 नंबर पर CH1। इस कमांड का प्रयोग करके आप फाइल ऑनर बदल सकते हैं। सब लिखा हुआ है, फाइल ऑनर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कमांड हैं, अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपने इसका सही जवाब किया होगा। तो चेंज फाइल ऑनर ये CH1 कमांड का काम होता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन 5 कहता है 10 PT यानी 10 PT 10 पॉइंट इज मिनिमम फंड साइज इन राइटर। राइटर में 10 PT का जो साइज है वो कम से कम है, न्यूनतम साइज है। मिनिमम फंड साइज कितना बताया गया है, 10 पॉइंट का बताया गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स होगा क्योंकि आपको पता है कम से कम 6 PT का होता है और मैक्सिमम आपका 96 PT का होता है, तो फॉल्स है। वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप सभी बच्चे बताएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर, आंसर में क्या करोगे, टिम बर्नर्स ली करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टिम बर्नर्स ली। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, अब इक्वल यहाँ लिखा है, पावर लिखा गया है, 5, 2 लिखा गया है। अगर ये समझा है आपने तो कर पाया होगा, नहीं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर ये जो फार्मूले हैं इनका आपने इनको समझा है, विद प्रैक्टिकली इनको सीखा है, या इसका लॉजिक समझा है कि कैसे इनको हम यूज करते हैं या कैसे इनका आंसर आता है, तभी आप कर पाओगे। हालांकि हमने बहुत सारे क्लास कराए हैं जिनमें फार्मूलों के बारे में बात की है, आपको समझाया है बहुत ही डिटेल में, और ये भी समझाया है कि बिना कंप्यूटर से, बिना एक्सेल या कैल्क की मदद से आप कैसे फार्मूले करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट सिखाया है। सीखा होगा तो आपने किया होगा। पावर जब आता है तो क्या होता है, पहली वैल्यू के ऊपर जो सेकेंड वैल्यू है इसकी पावर आ जाती है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 कर दोगे तो क्या होगा बताओ जरा, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पावर 5, 2 का मतलब है 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब है 25, क्योंकि 5 और 5 की गुणा होगी। क्वेश्चन 8 कहता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फाइंड एंड रिप्लेस की अगर हम शॉर्टकट कुंजी की बात करें तो आज मॉर्निंग में भी हमने क्लास में बताया था, कंट्रोल H होता है और ये एडिट मेनू में मिलता है। कहाँ? एडिट मेनू के अंदर ये आपको मिलेगा। कंट्रोल H से हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। टेबल फाइंड की पूछें तो कंट्रोल F होता है। व्हाट इज द रिजल्ट इक्वल मिनिमम 5, 2, 8? 5, 2, 8 का मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जब भी फार्मूला में मिन दिया होता है तो हमें इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हमारी आएगी 2। 5 to 8 में सबसे छोटी वैल्यू हमारी 2 है, और इसी प्रकार से अगर मैक्सिमम दिया रहेगा तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर क्या है, 8 दी गई है। अगला सवाल है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइएगा। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है, अबोनेंट अकाउंट नंबर है, बॉथ A एंड B है, या इसमें से कोई नहीं? देखिए अगर हम पैन की बात करते हैं तो इसकी दो फुल फॉर्म है, एक तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी है और दूसरा परमानेंट अकाउंट नंबर भी है। यहाँ पर हमें C ऑप्शन में दिया है बोथ A एंड B, तो आपको यहाँ पर A और B करना है। बट आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अगर पर्सनल एरिया नेटवर्क दिया गया है तो आप इसे करेक्ट करेंगे, अगर परमानेंट अकाउंट नंबर दिया गया है तो इसे सही करेंगे। ये क्या होता है, पैन कार्ड होता है, जो आपके पास पैन कार्ड होता है। और अच्छा एक बात और भी पूछते हैं, पैन कार्ड जो है ना वो कितने अंकों का होता है, तो 10 डिजिट का होता है। जो पैन कार्ड नंबर है ना वो 10 अंकों का होता है, भी ध्यान रखना है। और ये पैन नेटवर्क होता है, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आपका ब्लूटूथ होता है ना उसमें पैन नेटवर्क होता है। इक्वल अराउंड 175, -2 का मान बताओ। इस फार्मूले का आंसर आप लोग करो भाई, क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या है? तो 175, -2, ये राउंड फार्मूला मैंने सिखाया है। -2 जब होता है तो दशमलव से पहले वाली वैल्यू पे काम करते हैं। आपने कहा सर दशमलव तो लगा ही नहीं है, तो ये सब पहले वाली ही वैल्यू है हमारी, है ना। और -2 राउंड ऑफ करना है, यानी हमें 2 अंक यहाँ से हटाने हैं, वहां पे 0 करना है। 1 हटाओ, 5 हटाया 0 कर दिया, 7 हटाया 0 कर दिया। अब क्या हुआ, जो लास्ट में संख्या हटती है तो क्या होता है, वो संख्या अगर 5 है या 5 से बड़ी होती है तो अगली में +1 हो जाता है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। 1 और 1 यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे 200 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 200। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अली बाबा के संस्थापक कौन हैं? अली बाबा के फाउंडर यानी संस्थापक आपको बताने हैं। अली बाबा के फाउंडर है जैक मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। SEO की फुल फॉर्म क्या होती है? SEO की फुल फॉर्म क्या है बताओ। SEO का क्या मतलब होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला सवाल देखो पूछा गया है, क्या व्हाट्सएप लोकप्रिय होता है? अब ऐसा सवाल आया था, बच्चे ने ऐसा भेजा था, तो आप क्या करोगे? क्या व्हाट्सएप लोकप्रिय होता है? तो इसका आंसर ट्रू में ही करना पड़ेगा, है ना। क्या व्हाट्सएप लोकप्रिय होता है, ऐसा सवाल था, तो आपको आंसर में ट्रू करना है। सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट यस यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस यूज करते हैं। बट अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एमएस ऑफिस में सेव एज की क्या होती है, तो F12 होती है। एमएस ऑफिस में F12 होती है, लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट यस होती है। इस प्रश्न में पूछा गया है, उमंग ऐप को केवल एंड्रॉइड फोन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उमंग ऐप को केवल एंड्रॉइड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। उमंग ऐप आप iOS और एंड्रॉइड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। SMIME में ई का फुल फॉर्म क्या होता है? ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑप्शन पहला हो जाएगा एक्सटेंशंस होता है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, ई का मतलब एक्सटेंशन। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का बहुत ही सिंपल है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ दिया है पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। अब आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। पीएनजी का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं? जो आपका आईएफएससी कोड होता है कितने अंकों का होता है, कितने डिजिट्स का होता है? आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है, आप लोग प्रीवियस क्लास रिवाइज करके जाओ, बहुत सारे क्लास हमने कराए हैं, को आप अच्छे से रिवाइज करो, आपका पेपर निश्चित बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर पेपर बहुत शानदार हुआ। लगभग 80 से 85-90% तक बच्चे सही सही करके आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं इतना अच्छा पेपर हो रहा है। अगर 80-85% आपके सही हो रहे हैं, आपको पता है, इसका मतलब बहुत शानदार आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी जो प्रीवियस क्लास हैं उनको देखो, उस प्लेलिस्ट हमने बताई थी उनको आप देखो, जहाँ पर हमने लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट बताई थी वहाँ पर बहुत सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे, उनको देखो समझो और अपना एग्जाम देकर आओ। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ये भी बताया था कि आईएफएससी कोड में शुरुआत के 4 अंक होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं, 5वां जीरो होता है, लास्ट के 6 होते हैं वो ब्रांच कोड को दर्शाते हैं। कंप्यूटर की स्टोरेज जीबी केबी एमबी में मापी जाती है। और अब ऐसा होता नहीं है कि आप केवल 1 से 2 दिन पढ़ लो और एग्जाम तो और अच्छा हो जाए, ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ना होता है कम से कम आप 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ तैयारी करो, तब जाके आप सोच सकते हो कि थोड़ा अच्छा होगा। नहीं तो कम से कम आपको 2 महीना टाइम देना पड़ता है, 1.5 से 2 महीना आप जब पढ़ते हैं ना, तब जाकर आप कवर कर सकते हैं पूरा सिलेबस। मेन क्या है, हमें पूरा सिलेबस कवर करना होता है, और जब आप सिलेबस पूरा पढ़ लोगे तो निश्चित आपका पेपर अच्छा होगा। और सिलेबस पूरा पढ़ने के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना का टाइम देना होता है, तभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की स्टोरेज जीबी केबी एमबी में मापी जाती है, सही है, आप इसे जीबी केबी एमबी में मापते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ईमेल के अंत में केवल अपना नाम ही लिखा जा सकता है? ईमेल के अंत में केवल अपना नाम ही लिखा जा सकता है, ऐसा है क्या? तो ये फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ लिखा ईमेल के अंत में केवल अपना नाम ही लिखा जा सकता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हैश यहाँ बना हुआ है, हैश एस एस का लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या मतलब होता है? जब आपके सेल में ऐसे पूरे के हैश एस बने होते हैं, इनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कॉलम की चौड़ाई कम है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी, कॉलम की चौड़ाई कम है। कॉलम की चौड़ाई जैसे बढ़ा देते हैं तो ये समस्या हल हो जाती है। अगला सवाल है, वैक्यूम ट्यूब कब आया? व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ 1904 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, 1904 में। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो, उसको लाइक करना है, शेयर करना है। और आज की इस क्लास का पीडीएफ भी अभी कुछ समय के बाद में आप सभी हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आप सबको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, आप सभी को टेलीग्राम पर सर्च करना है CCC बाई फशड़ी, और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और जिनका भी कल एग्जाम है, हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से एग्जाम करना, और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें आप हमें भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 945222
999436 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।